दीवान साहब, मैं आपको ये बताऊं, किसी से भी आप बाजार में चर्चा कीजिए, सबके जुबान पर ईवी है, और जुबान पर ईवी है, सड़क पर ईवी नहीं है। और कोल इंडिया की चर्चा कीजिए, सब लोग यहाँ पर टिप्पणी करते हैं, नहीं भाई हाथ गंदे करने वाली कंपनी है और परेशानी में है, पीएसयू बास्केट है। लेकिन ध्यान दीजिए, सन 2030-2035 तक भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था को डिपेंड करते हुए देखेंगे कोल पर। थर्मल प्लांट्स और न जाने कितने इंडस्ट्री के प्लांट्स आपको कोल पर ही चलते हुए दिखेंगे, ये कहीं जा नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बुरी कंपनी और अच्छे स्टॉक प्राइस में समानता होती है, और अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक प्राइस कभी कभी साथ नहीं देते। दीवान साहब, आपने चर्चा करी कि फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरुआत में कुछ खरीदारी शुरू करें। अब लिस्ट आपकी तैयार ही होगी, वहां पर आप बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्राइसेस और अट्रैक्टिव हो जाएं। दर्शकों के साथ अगर आप 2-4 नाम शेयर कर पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, एक्चुअली इस सूची में फाइनलाइजेशन तो बजट की वेट करते हुए मैं वो कर रहा हूँ कि अगले मंगलवार के बाद जो दिशा हमको समझ आएगी कि कौन सी चीज पे पहल ज्यादा है, प्रायोरिटी या वजन ज्यादा है, वो इम्पोर्टेंट है। सरकार की नीतियां जितनी भी रही हैं वो सारी प्रोग्रेसिव रही है, और खास करके एक 3 अक्षर का एक जो सबसे बड़ा चेंज सरकार ला पाई है, जिस वजह से उसको हम डिस्काउंट करते हैं, वो है पीएलआई। जो गजब पीएलआई ने ढाया है वो मुझे नहीं लगता अभी तक मार्केट ने पूरी तरह से अब्जॉर्व किया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी ये चालू है या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मुझे लगता है कि पीएलआई के अनाउंसमेंट्स और इस टाइप के कोई पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट डेवलपमेंटल साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चमक दिखेगी। तो जो सेक्टर्स में बता रहा हूँ, हो सकता है कंपनीज हम लोग थोड़ा और रिफाइन कर पाएंगे आगे चल के अगले 4-5 रोज में, और मैं जरूर कोशिश करूंगा बजट के दिन आपसे जुड़ने की, ताकि ये उसको मोर एक्यूरेटली हम लोग बता सके। बट पैसे बटोर के रखने, मैंने कहा जल्दबाजी नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे कैश करना शुरू कर दीजिए। खास करके पावर रिलेटेड कंपनी जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, टाटा पावर मेरी बहुत चहेती कंपनी रही है, काफी समय से उसको रेकमेंड करता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसमें बहुत जगह है। कोल इंडिया मैंने आपको बताया, जैसे कोल इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज जो अब मुझे इमर्ज होती हुई दिख रही है वो है रिलायंस। रिलायंस को हम लोग नॉर्मली बहुत इससे रेकमेंड नहीं करते कि उसमें इतना, आज 2300-2400 के लेवल से लोगों की उम्मीद होती है कितना बना देंगे, कितना बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जिस टाइप का ग्रीन एनर्जी फोकस इस कंपनी का है और जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो बहुत जल्द उठाए जा रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी इसमें कन्वर्जन होते हुए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो बिजनेस इसका 2-3 साल में उभरता हुआ बहुत क्लियरली दिखेगा। तो रिलायंस है। तो ये 3 एरियाज में से एक कंपनी अगर मैं चुनूं, इसका चयन करूं, और मुझे लगता है टेलीकॉम में आप देखिए आज नंबर्स हैं, इंडस टावर के नंबर्स आ जाने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई वन ऑफ इश्यूज नहीं आते हैं ऑपरेशनली, तो इंडस टावर मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि 5G का रोल आउट जो है उसका फायदा इसको पूरा पूरा मिलेगा, चाहे वो रिलायंस एक्सपैंड करे या भारती करे या वोडाफोन करे, जो भी करे इसको फायदा आना ही आना है। तो ये सब चीजें हैं। आप स्पेसिफिक नाम इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जैसे ही बजट आएगा इसको थोड़ा हम रिफाइन कर पाएंगे। भाई ये 4 नाम आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की चेष्टा रखें, करें और तैयारी रखें। तो रिलायंस हो गया, कोल इंडिया हो गया, टाटा पावर हो गया और इंडस टावर। तो अपना बारूद बिल्कुल तैयार रखिए और इन काउंटर्स पर आप नज़र रखिए। डिप्स अगर आती हुई दिखती हैं तो आपको यहाँ पर ख़रीदारी करनी है। ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन RIL के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं या इस निवेश में आप कुछ करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट राय और लीजिएगा। दीवान साहब, समय कम है और आपका ज़रूर बजट पर इंतज़ार रहेगा। ये बताइए, क्या जो पिटाई हम लोग IT में देख रहे हैं ये आपको चिंता के दौर में लेके जाती है, या ये भी उम्मीद के अनुसार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें खास देखिए रब ऑफ इफेक्ट है। अगर मैं FI हूं और मुझे ये बोला गया, मेरे को ये फरमाया गया कि भाई आप जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां पे आप प्रॉफिट में, वहां से पैसा अपना बटोरिए और US लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे
पावेल साहब बढ़ाने वाले हैं इंटरेस्ट रेट और हमको यहाँ पे 25 या 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा तो हम लोग संतुष्ट है उसमें। अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल थोड़ा सा डेट की साइड हो रहा है। अब ये चीज प्रक्रिया पिछले 1 महीने से जारी है, 1-1.5 महीने से जारी है। तो जो दिसंबर में शुरुआत हुई थी वो जारी है, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। तो ये सारी एग्जिट्स वहां से हो रही है जहां पे वैल्यू ज्यादा थी। बट अगर आप हमारी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें, आईटी कंपनीज की बात करें, जैसे टीसीएस है, टीसीएस ने खुद ही 4500 का बाईबैक अनाउंस किया हुआ है। अब इससे ज्यादा आपके पास सेफ्टी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको पता है कंपनी जिसका खुद का शेयर किस वैल्यू पे इसको आंकलन कर रही है। आप इन्फोसिस की परफॉर्मेंस या कमेंट्री देखिए, विप्रो ने जो टर्न अराउंड देखा है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनीज आपको लंबे समय पे दे पाएंगी वो तो गजब की है। ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया उसकी वजह से ये सब एक ही साथ दरवाजे की तरफ गए, इसलिए आपको कमरा खाली दिख रहा है। अगर एक एक करके जाते तो नहीं लगता। सो ये चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ग्लोबली जब परफॉर्मेंस इकोनॉमी की इंप्रूव होगी, खास करके यूरोप की, यूके की, यूएस की तो हो ही रही है, आप देखेंगे आईटी कंपनीज का बोलबाला, प्राइसिंग पावर वापस आ जाएगा जल्दी। तो ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट 1-2 क्वार्टर की बात है और वापस आप बोलेंगे आईटी कंपनी जितने अच्छे लेवल पे मिल रही थी हमने ली। सो मेरे हिसाब से इस पे फोकस करिए। नॉन प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल न्यू एज बिजनेसेस जो कुछ लिस्ट हुए हैं हाल में, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि उसका माहौल नहीं कोई इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे दुनिया भागती है, आज नहीं तो कल भागेगी। और उस लिहाज से आपके जो परफॉर्मिंग वेल एस्टैब्लिश आईटी कंपनीज है उसी में ध्यान दीजिए। क्या बात है दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस अहम दिन इतनी सटीक राय दी कि खरीदारी अगर शुरू करनी है तो फरवरी के अंत में, मार्च के आसपास कीजिए, तब तक बाजार आपको शायद और करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। आंकड़े लेवल्स शेयर नहीं किए दीवान साहब ने, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बाय लिस्ट उन्होंने तैयार कर रखी है और ट्रेडर्स हॉटलाइन को आगे बढ़ाने के लिए नीरज जी जुड़ चुके हैं। इस बाय लिस्ट में नीरज जी आपको बहुत जानी मानी और बहुत ही करीबी तौर की कंपनीज दिखेंगी। दीवान साहब का पूरा फोकस एनर्जी पर है, उनके नाम में ही प्रकाश है। बिल्कुल, और प्रकाश की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, इस समय बाजार को भी प्रकाश की जरूरत है और एनर्जी का बिल्कुल नया जो पैराडाइम आ रहा है उसमें बहुत सारी कंपनी जो है अपने आप को री इन्वेंट कर रही है। बिल्कुल, और वही उनके लिए फायदा होगा। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।